आज एकनाथ शिंदे गुट की ओर से हरीश साल्वे जी ने अपील करते हुए ये कहा था कि जो शुरुआती में उन्होंने 3 मिनट मांगे थे माननीय कोर्ट से। उन्होंने कहा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था वो मैटर अभी नए अध्यक्ष के सामने ट्रांसफ़र हो चुका है। माननीय न्यायालय ने उसे कंसिडर किया। बाद में कपिल सिब्बल इन्होंने आर्गूमेंट करते हुए उद्धव ठाकरे गुट की ओर से अभी तक उनकी आर्गूमेंट चल रही थी और बाद में लंच ब्रेक हुआ तो इन बिटवीन ये उन्होंने आर्गूमेंट किया कि कपिल सिब्बल उद्धव ठाकरे गुट की ओर से ये कहते हुए उन्होंने कहा कि जब डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस इशू हुआ था तब जब स्पीकर के विरुद्ध में यानी अविश्वास पारित नहीं हुआ था। उनका कहना ये था उद्धव ठाकरे गुट की ओर से। और उन्होंने ये भी कहा कि जब शेड्यूल 10 और नवाब रेबिया केस का जिक्र करते हुए उन्होंने आर्गूमेंट जारी रखी तो उन्होंने नवाब रेबिया केस इस फैक्ट के दौरान और दूसरी बात ये कि उद्धव ठाकरे गुट की ओर से बार बार ये भी कहा गया था कि जो लार्जर बेंच के पास ये मैटर लिया जाए, लेकिन आज वो आर्गूमेंट दिखी नहीं और उद्धव ठाकरे गुट की ओर से जो फैक्ट नवाब रेबिया केस में जो घटनाक्रम हुआ था उसी के ऊपर आर्गूमेंट चलती रही और शेड्यूल 10 और स्पीकर के अधिकार और जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ उसके पास जो आर्गूमेंट चलती रही और कपिल सिब्बल उद्धव ठाकरे गुट की ओर से उन्होंने अपने पक्ष रखते हुए सारी घटनाक्रम इस मैटर का भी और नवाब रेबिया केस का भी दिया। इन बिटवीन कोर्ट ने भी कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष अपनी पोजीशन और राइट होल्ड करता है, उनको अधिकार होते हैं, लेकिन अब ये बारी आएगी कि उद्धव ठाकरे गुट की ओर से जब आर्गूमेंट फिनिश होगी उसके बाद एकनाथ शिंदे गुट की ओर से आर्गूमेंट होगी, उसके बाद जो भी पार्टी इन्वॉल्व है उनकी भी आर्गूमेंट हो सकती है। लेकिन आज का जो डे उसका महत्व है कि अभी कोर्ट उठते हुए ये कहा था कि 1 लाइन जो शॉर्ट में 1 पेज में पॉइंटर दे दो और नवाब रेबिया केस का घटनाक्रम कैसे हुआ था यानी फैक्ट मेंशन करने के लिए 1 पेज में कहा गया है। दूसरी बात ये भी कही है कि लंच ब्रेक होते ही वापस आर्गूमेंट शुरू होगी और कपिल सिब्बल वापस उद्धव ठाकरे गुट की ओर से आर्गूमेंट करेंगे। असं इसको ब्रीफली एक बार सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे हे मॅटर आज लिस्ट झालं आणि त्यात असं सुरुवातीलाच घटनापीठापुढे एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने हरीश साळवे अपील झाले। त्यांनी 3 मिनिटाचा वेळ घेतला आणि त्यात असं म्हटलं की जे पूर्वीचे विधानसभा अध्यक्षांनी जे डिस्क्वालिफिकेशन केलं होतं ते मॅटर नवीन अध्यक्षाकडे ट्रान्सफर करण्यात आलेलं आहे। माननीय जजनंसुद्धा ते कन्सिडर केलं। त्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या वतीनं आर्ग्युमेंट सुरुवात केली आणि त्यात त्यांनी असं म्हटलं होतं की जी नोटीस इश्यू झाली तेव्हा विधानसभाच्या अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास ठराव नव्हता, हे त्यांच्या आर्ग्युमेंटचा एक प्रमुख मुद्दा होता आणि तो नवीन होता। त्याचबरोबर त्यांनी नवाब रेबिया केसचा घटनाक्रम आणि या सर्व गोष्टी सांगितल्या आणि याच्यातला कसा साध्य धर्म आहे त्या केसचा रेफरन्स त्यांनी दिला। त्याचबरोबर त्यांनी हेही सांगितलं की शेड्यूल 10 म्हणजे 10वी अनुसूची विषयीसुद्धा त्यांनी भाष्य केलं आणि पक्षांतर्गत बंदी हे सुद्धा भाष्य केलं। विधानसभाचे अध्यक्षांचे अधिकार हे सुद्धा कॉन्स्टिट्यूशनल म्हणजे संविधानानुसार कसे आहेत हे सुद्धा मान्य न्यायालयासमोर मांडलं। पण न्यायालयाने सुद्धा हे सांगितलं की जर नवाब रेबिया केस आणि ह्या केसचा कसा ही कशी वेगळी आहे हे सुद्धा सांगितलं। त्याचबरोबर त्यांनी हे बी सांगितलं की नवाब रेबिया केसची एका पेजमध्ये आम्हाला घटनाक्रम म्हणजेच फॅक्ट द्या आणि त्यानंतर लंच ब्रेक झाला। आता लंच ब्रेकनंतर उद्धव ठाकरे गटाकडूनच कपिल सिब्बल हे आर्ग्युमेंट करतील।